नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा से संबंधित फर्स्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। आइए आज हम लोग बीएड प्रथम सेमेस्टर सेकंड पेपर, जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम, सेकंड पेपर से संबंधित इन टर्म मिड टर्म दोनों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले जो एक खंड होगा वह आपका मिड टर्म होगा और मिड टर्म में 6 प्रश्न आएंगे। उनका उत्तर 200 शब्दों में किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो यह मैं प्रश्न बनाया हूँ। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पेपर कोड है EDU-BED 102। मिड टर्म के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा दर्शन के संबंधों की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आदर्शवाद को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों को बताइए। और चौथा प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। और छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। तो इन 6 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के करने होंगे। आइए अब इन टर्म को देखें। इन टर्म में 40 प्रश्न आएंगे और उन 40 प्रश्नों को आपको करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है, यह कथन है। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। प्लेटो का यह कथन है कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। दूसरा प्रश्न है, दर्शन के अध्ययन क्षेत्र में शामिल हैं। तो दर्शन के अध्ययन क्षेत्र में जो शामिल हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ऑप्शन ए दिया है तत्व मीमांसा, ए भी आता है। दूसरा दिया है ज्ञान मीमांसा, ए भी आता है। और तीसरा है मूल्य मीमांसा, ए भी आता है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये सभी दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। और मूल्य मीमांसा को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आचार मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये तीनों, ऑप्शन डी सही है सभी। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षा दर्शन की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, कथन है। 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हैंडरसन। हैंडरसन महोदय ने कहा था कि शिक्षा दर्शन की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। तो आप लोग शिक्षा दर्शन से संबंधित प्रश्नों को स्टेटमेंट यानी कि परिभाषाओं को तैयार कर लेंगे। जैसे महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं, मैं एक बार आपसे जिक्र करता हूं कि फिक्टे की परिभाषा है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। फिक्टे का जेंटाइल महोदय का कथन है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है, जेंटाइल का है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को तैयार करते रहें। आइए अगले प्रश्न आपके सम्मुख है, मूल्य मीमांसा का विभाग है। तो मूल्य मीमांसा का जो विभाग है वह आपका है तर्कशास्त्र, ऑप्शन बी है नीति शास्त्र, और ऑप्शन सी है सौंदर्य शास्त्र, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूल्य मीमांसा के जो विभाग हैं वो तर्कशास्त्र है, नीति शास्त्र है और सौंदर्य शास्त्र है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। 5वां प्रश्न है, आदर्शवादी
आदर्शवादी धारणा के अनुसार अधिक श्रेष्ठ है। तो इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप जल्दी से जल्दी चयन कर लें। मेरा उद्देश्य आप रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए, आप अपना रिवीजन सही से करें। तो आदर्शवादी धारणा के अनुसार जो अधिक श्रेष्ठ है, सही उत्तर है ऑप्शन ए विचार। आदर्शवादी विचारधारा जो है वह विचारवाद के नाम से प्रत्ययवाद के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आदर्शवादी बात करें कि आदर्शवाद के जो प्रकृति के दृष्टिकोण से वर्गों में विभाजित किया जाता है उसमें है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। क्या है? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रणेता कौन है? तो बर्कले महोदय हैं। और यहीं अगर बर्कले की बात करें तो बर्कले का स्टेटमेंट है बाह्य जगत और कुछ नहीं, केवल मन का प्रत्यक्षीकरण है। इसी प्रकार एक आदर्शवादी शाखा है जिसे वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो माने जाते हैं। और प्लेटो महोदय ने कहा था विचार सत्य है, प्रकृति और भौतिक जगत सत्य नहीं है। इसी प्रकार जो आदर्शवादी विचारधारा का एक शाखा है निरपेक्ष आदर्शवाद, इसके प्रणेता हीगल हैं। इसी प्रकार चौथी शाखा है प्रपंचात्मक आदर्शवाद, इसके प्रवर्तक इमैनुअल कांट हैं। तो आप इन सबको तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है सही युग्म को छाटिए। या युग्म दिया हुआ है, यहाँ पे दार्शनिकों का, शिक्षा शास्त्रियों का नाम और उनके देश का नाम दिया हुआ है। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड, हर्बर्ट एवं फ्रावेल जर्मनी, टीपी नन इंग्लैंड। चौथा ऑप्शन है सभी सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के हैं, हर्बर्ट और फ्रावेल जर्मनी के हैं, नन महोदय इंग्लैंड के हैं। तो इसे आप तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रकृति की ओर लौटो संबंधित है आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रकृतिवाद से। प्रकृति की ओर लौटो, जैसा कि प्रकृति का नाम आया है तो प्रकृतिवाद ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो कि प्रकृति को सब कुछ मानती है। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है और यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है, विचारों में नहीं। और प्रकृतिवादियों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो रूसो महोदय हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्गम माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा का उद्गम माना जाता है ऑप्शन ए प्रकृतिवाद से। प्रकृतिवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो पहली बार बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक जो शिक्षा से संबंधित है उसका नाम है एमिल। और एमिल कुल 5 भागों में है। और एमिल में जो 2 मुख्य पात्र हैं, लड़का पात्र है एमिल और जो लड़की पात्र है वह है सोफ़ी। सोफिया के नाम से भी इसे कहा जाता है। तो इसे आप तैयार करते रहें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है प्रकृतिवादियों द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियां हैं। तो यहाँ पे दिया है करके सीखना, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। और डी ऑप्शन है सभी। तो प्रकृतिवादियों द्वारा जो अपनाई गई विधियां हैं वह यह सभी हैं करके सीखना, डाल्टन, ह्यूरिस्टिक, यानी ये सभी हैं। आप इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। मानव प्रयासों की महत्ता, अनुभववाद, अ और ब दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वह होगा ऑप्शन सी अ व ब दोनों प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। वह मानव प्रयासों की महत्ता पर बल देते हैं और साथ ही साथ अनुभववाद को भी यह स्वीकार करते हैं। और यहीं से प्रश्न बनता है कि प्रयोजनवाद के अन्य नाम हैं। तो जो प्रयोजनवाद के अन्य नाम हैं, इसे प्रयोगवाद के भी नाम से जाना जाता है, प्रयोगवाद, फलवाद के नाम से भी जाना जाता है, व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इसी तरह से इसका एक अन्य नाम है उपयोगितावाद। तो आप इसे तैयार करें। प्रश्न संख्या 11 है, नैतिक शिक्षा नामक लेख से संबंधित हैं स्पेंसर, रूसो, अरस्तु, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर महोदय का संबंध नैतिक शिक्षा नामक लेख से है। और रूसो से प्रश्न है तो रूसो प्रकृतिवादी हैं, और रूसो जो हैं इनके एजुकेशन से संबंधित पुस्तक का नाम जो है वह एमिल है। इसी प्रकार आइए 12 नंबर प्रश्न को देखें। 12 नंबर प्रश्न है, नव यथार्थवाद से संबंधित है। तो नव यथार्थवाद से जो संबंध है यहाँ पे दिया हुआ है, अरस्तु, रसेल दोनों, ऑप्शन डी है रूसो। तो यथार्थवाद को यदि देखा जाए तो यथार्थवाद के कई रूप हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वह है मानवतावादी यथार्थवाद, और दूसरा है सामाजिक यथार्थवाद, तीसरा है ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद, और चौथा है नव यथार्थवाद। और इसमें यदि देखा जाए तो जो नव यथार्थवाद से संबंधित विद्वान हैं, यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है चारों, इनमें से जो नव यथार्थवाद से संबंधित हैं वह नव यथार्थवादी जो हैं उनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, प्रतीत्य समुत्पाद का संबंध है आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, वेदांत से और बौद्ध से। तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो संबंध है वह सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बौद्ध दर्शन से। प्रश्न संख्या 14 है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है, यह कथन है। 4 ऑप्शन है, आगस्त काम्टे, दुर्खीम, सोरोकिन और स्पेंसर। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है, यह कथन है। सही उत्तर ऑप्शन ए है आगस्त काम्टे। आगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था, बाद में संशोधन कर समाजशास्त्र नाम दिया। और यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि समाजशास्त्र के जनक कौन हैं, तो आगस्त काम्टे। आगस्त काम्टे कहाँ के विद्वान हैं, तो ये फ्रांस के विद्वान हैं। इसी प्रकार से यदि दुर्खीम की बात करें, दुर्खीम से प्रश्न बनेगा कि किसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है, तो वह दुर्खीम कहे हैं। और सोरोकिन जो हैं वह समाजशास्त्र के लिए सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया है। और स्पेंसर हैं, यह समाज के सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं। तो आप इसे तैयार कर लें। 15 नंबर प्रश्न को देखें, दिया हुआ है, समाज को नवीन नाम सामाजिक व्यवस्था किसने दिया। अभी मैं पहले ही बताया हूँ, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स। और मैकाइवर की बात करें तो मैकाइवर ने सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह किसका स्टेटमेंट है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, रेमंड, रसेल, मदन और मजूमदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेमंड महोदय ने कहा था समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, घुरिये। डॉक्टर जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के जनक माना जाता है। और श्रीनिवासन की बात करें तो इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दिया था, जिसमें उच्च जाति के नियमों को, प्रणालियों को निम्न जाति के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, उसे इन्होंने
पर संस्कृतिकरण कहा है। और श्रीनिवासन महोदय जो हैं वे जो उच्च जाति है उनके लिए प्रभु जाति का नाम लिया है। तो यहाँ पे आप इन्हें देखें। और टैगोर जो हैं वह भारतीय रूसो कहा जाता है उनको। भारतीय रूसो कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, एशियन ड्रामा के लेखक हैं। तो सही उत्तर आप 4 ऑप्शन से चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुरनार मिर्डल। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखें। पर्यावरण संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन है। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्स्कोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। और 20 नंबर प्रश्न है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैरेटो। पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया था और कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है जिसे वे स्वयं खोदते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ मात्र 20 प्रश्न दिया हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। यह सेकंड पेपर का पहला प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसे तैयार करें। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अपने पूरे सिलेबस को फोकस करें। मैं सेकंड पेपर के पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में जो है उसे आपको बता दिया हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर को देख सकते हैं। तो मित्रों, इसके बाद मैं अगला प्रैक्टिस सेट जल्द लेकर आऊँगा। आप लोग सावधानी पूर्वक अपनी तैयारी करें जिससे कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। तो मित्रों, आज इतना ही। आप अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।